गई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। शख्स ने राहुल गांधी को किस करने की कोशिश की, सुरक्षा कर्मी ने जड़ दिया थप्पड़। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी के बाइक रैली कर रहे थे। इस दौरान वह खुद भी बाइक चला रहे थे। इसी दौरान एक शख्स उनका सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास पहुंचा और किस करने की कोशिश की। इसका वीडियो भी सामने आया है। पूर्णिया राहुल गांधी के बिहार में पूर्णिया में एक शख्स ने बीच सड़क पर किस करने की कोशिश की, जिसके बाद राहुल के सुरक्षा कर्मी ने इस शख्स को थप्पड़ रसीद कर दिया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। राहुल गांधी बिहार के वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में वह बिहार के पूर्णिया पहुंचे जहां उन्होंने लंबी बाइक रैली निकाली। इस दौरान राहुल बाइक को खुद राइड कर रहे थे और उनके पीछे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे। अचानक एक शख्स राहुल गांधी के करीब पहुंचा और उन्हें किस करने की कोशिश की। हालांकि इसी दौरान राहुल के सुरक्षा कर्मी ने इस शख्स को देख लिया और उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इस वाकया का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राहुल की सुरक्षा में चूक में यह मामला भले ही सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन रहा है, लेकिन इसमें गंभीर बात यह भी है कि यह राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक का मामला है। जिस तरह से शख्स राहुल को किस करने के लिए बिना रोक टोक उनके पास पहुंच गया, इसी तरह कोई भी संदिग्ध उनके पास पहुंच सकता था और उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था। राहुल ने बिहार में फिर SIR को लेकर उठाए हैं सवाल। राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर SIR के खिलाफ सवाल उठाए हैं और अपने एक्स हैंडलर पर पोस्ट कर कहा है, बीजेपी और RSS SIR से कोई शिकायत क्यों नहीं है? क्या इसके वोटरों के नाम नहीं कटाए गए? यात्रा में जब तक हजारों ऐसे लोग से मिला हूं जिसमें नाम SIR में वोटर लिस्ट से हटा दिए गए। ज़्यादातर गरीब, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, किसान और मजदूर बिल्कुल माफ है। इसी और बीजेपी मिलकर विपक्ष के वोट मिटा रही है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। शिमला टूरिस्ट ने हवा में उड़ा दिए 19,000 रुपए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है यह वीडियो। एक व्यक्ति को हवा में नोट उड़ाते देख जा सकता है। वहां वीडियो रिकॉर्ड कर रही लड़कियां उसे और पैसे उड़ाने के लिए कहती है। कुछ लोग यह कहते भी है, सुने जा सकते हैं कि बुजुर्ग नशे में है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक व्यक्ति ने हजारों रुपए हवा में उड़ा दिए। घटना का वीडियो सामने आया है। नोट उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शिमला में रिज मैदान का पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार यह व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है और इसका नाम सतीश खुराना है। 55 साल का यह व्यक्ति शिमला घूमने आया था और पुलिस ने पूछताछ के दौरान बताया कि पैसे बांटने के लिए उसे कोई नहीं मिल रहा था, इसीलिए रिज पर जाकर पैसे उड़ा दिए, जिसमें एक व्यक्ति नोट उड़ाता नजर आ रहा है। एक वीडियो कुछ लड़कियों ने बनाया है जो नीचे खड़ी है और ऊपर से नोट उड़ा रहे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। लड़कियां तर्ज कसते हुए उस व्यक्ति बता रही हैं। सैकड़ों नोट पड़े हुए हैं। बाद में इन नोटों को बीनकर गिना गया तो लगभग 19,000 रुपए मिले। यह पैसे उस व्यक्ति को लौटा दिए गए। क्या नशे में था नोट उड़ाने वाला व्यक्ति? वायरल वीडियो में कुछ लोगों को यह भी कहते हुए सुना जा सकता है कि नोट उड़ाने वाला व्यक्ति नशे में है। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने नोट उड़ाने वाले व्यक्ति से पूछताछ भी की। इस दौरान उसने नशे में होने की बात सामने आई। जानकारी के अनुसार नोट उड़ाने वाला व्यक्ति शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट का काम करता है। उसने लगभग 100 और 200 और 500 के नोट हवा में उड़ाए थे। चलिए दर्शकों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। DRDO ने बनाया स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम। ओडिशा तट पर IDW का पहला परीक्षण सफल। DRDO ने 23 अगस्त को इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इस सिस्टम में 3 तरह की मिसाइलें शामिल है जो अलग अलग तरह से काम करती है। भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है।
डीआरडीओ ने 23 अगस्त 2025 को लगभग 12:30 बजे ओडिशा के तट पर अधिकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण सफलतापूर्ण किया। इस परीक्षण में मिसाइलों को लक्ष्य के पीछे उड़ाया गया और मिसाइल अपने लक्ष्य में हवा में ही मार गिराने में सफल रही। वायु रक्षा हथियार प्रणाली एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रक्रिया में हवा में मार करने वाली मिसाइलें शामिल है। इसमें कुल 3 तरह की मिसाइलों का डिजाइन स्वदेशी त्वरित प्रक्रिया सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलें, उन्नत लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति वाली लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार इस डिफेंस सिस्टम में शामिल है। एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय वायु रक्षा प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत और मजबूत प्रणाली में से एक है जो हवाई खतरे जैसे बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोनों, हेलीकॉप्टर से रक्षा करने में सक्षम है। यह मल्टी लैंडर सिस्टम विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी देशों से उत्पन्न होने वाले खतरों को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। भारत का वायु रक्षा तंत्र उन्नत रडार, मिसाइल सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटरों पे एकीकृत नेटवर्क पर आधारित है जो इसमें अत्यंत प्रभावी बनाता है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से बना भारत की सबसे अहम ताकत में से एक है। भारत ने 2018 में 5 स्ट्रॉन्ग के लिए लगभग 35,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। यह 600 किलोमीटर तक की दूरी में स्थित लक्ष्य का पता लगा सकती है और 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार सकती है। यह एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और 36 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकती है। यह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और नष्ट करने में सक्षम है। इसे पंजाब, राजस्थान और अन्य सीमाओं क्षेत्रों में पाकिस्तान और चीन से खतरों के रोकने के लिए तैनात किया गया है। डीआरडीओ और भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित इस सिस्टम में 25-45 किमी की तरह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। आकाश नेक्स्ट जेक्शन के रीजन 70-80 किमी तक बढ़ाई गई है जो 150 किलोमीटर से 60 से ज़्यादा लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है। यह लड़ाकू विमानों में, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों में नष्ट करने में सक्षम है। एक बैटरी 64 लक्ष्य को ट्रैक और 12 पर हमला कर सकती है। भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित डिफेंस सिस्टम 700 किमी की रेंज के साथ 16 किमी की ऊंचाई तक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम है। यह विमान, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में प्रभावी है। यह एक साथ 16 लक्ष्य पर 24 मिसाइलें दाग सकती है। इस दौरान थलने और उपयोग की जाता है। भट्टियां जैसी महत्वपूर्ण ठिकानों पर इसे तैनात किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम 80 किमी ऊंचाई पर वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। इसकी 2000 किमी तक की मारक क्षमता बताई गई है। चलिए बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। मुंबई में दर्दनाक हादसा, ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार की मौत। सामने आया सीसीटीवी फुटेज। मुंबई से भिवंडी इलाके में एक ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की जगह पर ही, घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वही ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई के भिवंडी इलाके में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। अपनी बाइक से जा रहे डॉक्टर की ट्रक चपेट में आने से मौत हो गई है। घटनास्थल पर ही उसका ये हुआ है। वीडियो सामने आया है जो पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे के कैद हो गया है। दरअसल बाइक से जा रहे डॉक्टर अंसारी अचानक से अनियंत्रित हो गए और फिसल कर गिर गए। इसी दौरान बगल से गुजर रहे ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गए जिसमें उनकी मौत हो गई। वहीं मृत के परिजनों ने घटना के बाद कार्रवाई की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। मुंबई से सटे भिवंडी शहर में हल्की सी लापरवाही की वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई है। घटना भिवंडी के सिराज अस्पताल के पास की है। यह शुक्रवार रात को 58 साल के डॉक्टर अंसारी परिवार के साथ डिनर करने के बाद अपने घर लौट रहे थे। सिराज अस्पताल के पास उनकी बाइक का पहिया अचानक फिसल गया और उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इसके बाद डॉक्टर अंसारी अपनी बाइक से गिर गए। उसी वक्त बगल से एक ट्रक गुजर रहा था। इस ट्रक के पिछले पहिए के चपेट में आने से डॉक्टर अंसारी की मौत मौके पर ही हो गई है।
परिजनों ने किया है हंगामा। इस घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पूरी हालत पर काबू पा लिया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मृतक डॉक्टर अंसारी के परिवार ने इस घटना के लिए भिवंडी महानगर पालिका के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय विधायक रईस शेख इस मामले में परिवार की तरफ से भिवंडी मनपा के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि इस मामले की गहन जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं दर्शकों अगली खबर की ओर। कोल्हापुर में दो गुटों के बीच पथराव, 2 पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल। जानिए पूरा क्या है मामला। 2 गुटों के बीच में हुई हिंसा के बाद देर रात पुलिस को टीम को तैनात कर दिया गया है। उपद्रवियों ने पुलिस पर भी हमला किया है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में समुदायों में गलतफहमी की वजह से तनाव फैल गया। शुक्रवार रात 11 बजे कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर में 2 गुटों के बीच पथराव हुआ। इसमें 2 पुलिसकर्मियों सहित 10 लोग घायल हो गए। उत्तेजित भीड़ ने एक टेम्पो और एक कार में आग लगा दी और कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। इस वजह से बवाल मचा है। फुटबॉल क्लब की वर्षगांठ के अवसर पर सिद्धार्थ नगर कमाने के पास सड़क पर एक मंच बनाया गया था। इस स्टेज को हटाए जाने को लेकर तनाव पैदा हो गया। इसके बाद दोनों गुटों के बीच भारी पथराव हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम देखते ही देखते हंगामा शुरू हो गया। कुछ उपद्रवी आगजनी करने लगे, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे की खबर पाकर फौरन पुलिस टीम पहुंची। पुलिस के बड़े अफसर भी मौके स्थल पर पहुंचे, लोगों को समझाया बुझाया, शांत कराया, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं थे। और इसी बीच में पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने दोनों समुदायों के नेताओं से भी शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस उत्पात मचाने वालों के खिलाफ कर रही है एक्शन। फिलहाल तनाव को देखते हुए इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को तैनात कर दिया गया है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों में ब्रेक का। बने रहिए MNS न्यूज पर। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।